हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जब हमको कोई काम होता है, बाहर जाना होता है, तो इतनी भयंकर उमस, इतनी तेज़ धूप होती है ना। और जिस दिन कोई काम नहीं होता है, घर में रहना होता है, उस दिन इतना प्यारा मौसम होता है कि ऐसा लगता है कि आज तो बाहर जाना चाहिए था, आज बाहर रहना चाहिए था। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। आज सोचा था शूट वगैरह कर लूँगी, लेकिन इतनी तेज़ उमस हो रही है ना कि ये एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है यार, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा। इतनी गंदी उमस हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है। और कल मैंने ऐसे में ही शूट कर लिया था, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर ऐसा फट रहा था ना, क्योंकि इतनी उमस में इतने हैवी कॉस्ट्यूम रहते हैं, उसके बाद उसको वियर करके वीडियो शूट करना, और एक बार में तो बनती नहीं है, कितने रिटेक होते हैं। तो पसीना पसीना हो गई थी पूरी। और उसके बाद फिर कूलर, एसी इनके सामने आके बैठ जाओ तो और दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा गर्म सर्द हो जाता है। तो अभी आज का तो शूट कैंसिल कर दिया। थोड़ा दोपहर में थोड़ा मौसम ठीक था, लेकिन अब फिर से वैसी ही उमस हो गई है, बहुत भयंकर वाली। पेड़ भी बेचारे ऐसे ही सन्न खड़े रहते हैं, उनके पत्ते तक नहीं हिलते हैं। काशी गई है अभी गार्डन। मम्मी चुपचाप से जा रही थी दिया जलाने के लिए, और मम्मी को लगा ऊपर आ गई है, और यहीं बालकनी में मेरे साथ बैठी हुई थी, तो चली गई है वहाँ गार्डन पर। और वहाँ पर एक तो इतने बड़े बड़े बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, वो डर लगता है इसके सिर वगैरह में ना लग जाए बॉल। मानती नहीं है लेकिन। गाइस, ये देखिए मेरा जो नेल है ना, ये यहाँ से टूट गया है, यहाँ बीच से। और इतना दर्द दे रहा है ना ये सबसे दर्दनाक होता है। बहुत तकलीफ़ देती है ये चीज़, क्योंकि ना इसको हम काट सकते हैं ना इसको कुछ कर सकते हो। ऐसे कपड़ों में फंस फंस के तो और भी ज़्यादा दुख रहा है ये। देखिए एकदम बीच से ही कट गया है। ये ताशू की स्केटिंग किट है। दिखाओ ताशू, कैसे दिख रहे हो? बताओ। एकदम चकाचक। एकदम चकाचक। ये इसकी पूरी किट है, जो कि इसको स्कूल में सिखाया जाता है। स्विमिंग सिखाई जाती है, स्केटिंग सिखाई जाती है, सारी चीज़ें वहीं पर। दिखाओ ना ताशु, अपना फेस दिखाओ ना बेटा। आपने ये कितना सुंदर शूज भी दिख रहा है। देखो, शूज। शूज भी देखे। वाओ, इन द बैग गई। अच्छा लग रहा है। आओ आओ अच्छा लग रहा है ताशी। आओ आओ। ताशु के दांत देखो, क्यूट क्यूट ताशु के दांत तो देखो। खिड़की वाले दांत स्केटिंग कर रही हूँ मैं। हाँ, खिड़की वाले दांत से। खिड़की क्या, आपका तो दरवाजा भी टूट गया है। है ना ताशु? हाँ। अगर स्विमिंग वो कॉस्ट्यूम में भी ताशी वो बहुत सुंदर लगती है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी, है ना ताशु? बहुत प्यारी लगती है ताशी और इसमें ये भी। हेलमेट में भी। हेलमेट पहना है ताशु ने। और अगर मैं गिर जाऊंगी ना, तो मेरे को लगेगी नहीं, क्योंकि ये है और ये है। ये 1 2 3 4 5 6। सो मैंने जो कम्युनिटी पर पोस्टर डाली थी, उस पर ताशी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ज़्यादातर जो है सवाल वो यही है कि ताशी कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन से स्टैंडर्ड में है, कितने साल की है। तो ताशी अभी 6 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। और बाकी कौन से स्कूल में पढ़ती है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने कभी भी नहीं दी और ना ही मैं कभी आगे देना चाहूँगी। क्योंकि इसका रीज़न है, हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अपनी सारी एक्टिविटी को हम शेयर करते हैं, पर ताशी की किसी एक्टिविटी को मैं शेयर नहीं करती हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो। क्योंकि हमें नहीं पता है किसके मन में क्या चल रहा है, क्या, ये हम नहीं जानते हैं। और ताशी को लेकर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डरी हुई रहती हूँ, क्योंकि जो हुआ है मेरे साथ, उसके बाद मेरे पास जो भी है बस ताशी ही है। तो उसके लिए सभी लोग कहते हैं, घर में भी बोलते हैं कि उसको लेकर मैं कुछ ज़्यादा डरी हुई रहती हूँ। लेकिन मुझे बस उसकी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा पुराना वाला घर भी इसलिए चेंज करना पड़ा था, क्योंकि भाई की शादी के टाइम वो जो एड्रेस था वो लीक हो गया था। और अननेसेसरी लोगों का आना, क्योंकि कभी कुछ अच्छे लोग आए, कभी कुछ पार्सल ऐसे आए जो कि देखकर ही डर लगा कि किस टाइप का पार्सल है। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि ताशी के ऊपर कोई भी बात आए, क्योंकि मैं बुटीक में होती हूँ, ताशी स्कूल से आने के बाद घर में होती है मम्मी पापा के साथ में। तो वो कैसे आती जाती है, कौन सी स्कूल में पढ़ती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, मैं तो चाहूँगी कि किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे मिलने के लिए हो सकता है कि स्कूल के बाहर लोग रहें, और किसके मन में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हमारा अच्छा ही चाहें। कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें जो दिखाई देता है
वो हमेशा सच नहीं होता है। तो ये मेरा शुरू से रहा है कि ताशी पहले दूसरे स्कूल में थी, अभी मैंने उसका स्कूल चेंज किया है। तो हाँ, ये है कि और कितनी फ़ीस है, तो उसकी जो मंथली फ़ीस है वो 10,000 से ऊपर की है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, बाकी तो और कुछ मैं उसके बारे में मैं ज़्यादातर हो सके तो उसको ब्लॉग में नहीं लेती हूँ। मैंने कभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म वाली जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटो हैं, कभी शेयर नहीं करी हैं, ना पहले करी है ना भी करूँगी। मैं कभी भी ये सब नहीं लेती हूँ, इसलिए जब भी वो स्कूल के लिए रेडी होती है तो वैसी वीडियो मैं शूट नहीं करती हूँ। कई लोगों ने बोला है कि रूटीन दिखाओ, तो उस रूटीन में उसको रेडी करते हुए स्कूल भेजते हुए मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, ना ही मैं कभी करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मेरा सब कुछ है, ताशी ही मेरा सब कुछ है, तो जो ये सब कुछ मैं कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। इतनी मेहनत करना, और हमेशा ऐसा होता है ना कि हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है। तो अगर हम कुछ झेल भी रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए ही झेलते हैं, उनके लिए ही सुनते हैं, उनके लिए ही सब कुछ होता है। तो बस ये जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, उतनी मैं करती हूँ। जो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं बोलना चाहिए, इसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। या फिर कुछ ऐसा है कि मुझे बोलना चाहिए लेकिन उससे नुकसान हो सकता है किसी का भी, तो वो भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। तो ये था कुछ ताशी के लिए जो आप लोगों ने पूछा हुआ था। आज ट्यूसडे है, आज मेरी बुटीक का ऑफ रहता है, तो आज मैं शूट करूँगी। बस मौसम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी नहीं, धूप रहती तो भी थोड़ा ठीक लगता है, उमस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। ये पार्सल तो सोचो अभी पैक ही है, खोले तक नहीं है। ये पूरी अलमारी भरी पड़ी है जो मुझे शूट करने हैं। और देख रहे हैं आप, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं, ये अलमारी की हालत देख रहे हैं आप, ये हमारे गुस्से का प्रतीक है। ये गुस्से में की गई है, तो ऐसे ही होता है, बहुत तेज़ मुझे भी गुस्सा आता है, भाई को भी बहुत तेज़ गुस्सा आता है। देखते हैं आज कितने शूट कर पाएंगे, मौसम ठीक रहा तो। अलग अलग शहर में अलग अलग मौसम होता है, शहर में अलग अलग क्या, अभी एक ही यहीं पर अगर हम रहते हैं ना, तो नीतू दीदी सिटी में रहती हैं, तो वहाँ इतनी तेज़ उनको फ़ोन करो तो कह रही हैं ये आंधी तूफान आया हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही, लाइट भी नहीं है, और यहाँ ऐसी कड़कती धूप निकल रही होती है। ऐसा होता है, एक ही शहर में मौसम अलग अलग होते हैं। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं जल्दी ही आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दीदी आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, एक ही चीज़ पे फोकस हो पाता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो मेरा स्टाफ है उसमें खासकर मधु, उसमें अभी क्या चल रहा है ना कि उसके एग्ज़ाम है, और उसके एग्ज़ाम रहेंगे अभी 4 तारीख तक, तो ज़्यादा फोकस मेरा बुटीक पर ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ, फिर मेरा दिमाग वहीं पर रहता है, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कई कस्टमर ऐसे हैं कि नेहा दीदी आएंगी तब हम लेकर जाएंगे, हमारा जो स्टिचिंग का दिया हुआ है हमने, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, फिर उतने टाइम पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर मधु रहती है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, उसके एग्ज़ाम हो जाएं बस, फिर मेरा ऐसा टाइम पे जाना भी ज़रूरी नहीं होता है, फिर मैं थोड़ा लेट भी जाती हूँ तो चलता है, वो संभाल लेती है, पर अभी वो है नहीं। तो बुटीक पर अगर मैं कुछ पहन कर भी जाती हूँ कि इसका मैं शूट कर लूँगी, तो शूट करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं है, नहीं तो मधु कर देती है, ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो जब स्टाफ नहीं रहता है ना, तो ज़्यादातर फोकस मेरा फिर बुटीक पर होता है, क्योंकि मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। इसलिए अभी ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी यही सब कुछ चल रहा है। अब आज मुझे नहीं जाना है तो आज मैं शूट करूँगी, आज मैं इंस्टाग्राम का पूरा काम निपटाऊँगी, पूरा तो नहीं, जितना हो सके मौसम के अकॉर्डिंग उतना करेंगे। और मिलेंगे आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम बहुत बेकार हो रखा है।